हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। आज सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और मेरा ईमान है कि जितने लोग सुनने वाले हैं वो मेरा घराना है। खुदा उनके साथ है। और मेरे अज़ीज़ों, आज तीसरा चौथा दिन है जो मैं खुदा की शुक्रगुजारी में लोगों के सामने कलाम खुदा के दरमियान खुदा के कामों को बयान कर रहा हूँ कि खुदा अपने लोगों के साथ कितना काम करता है, खुदा ने कौन कौन से काम किए और फिर भी उसकी शफ़क़त अबदी है। अबदी का मतलब है कि वो मिट नहीं सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती, उसका ख़त्म होना नामुमकिन है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करें। जो मेरे अज़ीज़ों इसी पर जुल्म करते हैं तो उसके वसीला से हम समझ लेना कि बादशाह कोई खुदा के हज़ूर नहीं ठहर सकता, कोई कौम कबीले खुदा के हज़ूर नहीं ठहर सकते। जब खुदा का डर, खुदा का खौफ अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं तो उस वक़्त खुदा के हज़ूर झुक जाते हैं और खुदा उन पर अपना रहम, अपना फजल, अपनी कुदरत, अपना ज़ोर, अपना जलाल बख्श देता है और उन पर अपना हाथ बढ़ाता है ताकि वो लोग निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और अब्दियत की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा के लिए उस ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, चंद बातें कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। तो हम सीखने के मुंतज़िर हैं। खुदा के कलाम में ज़बूर की किताब 136 बात है, उसकी 15 आयत है और चंद आयत को पर गौर करेंगे। लेकिन फ़िरौन और उसके लश्कर को रेकुलज़ा में डाल दिया कि उसकी शौकत आबदी है, उसका जिसने बियाबान में अपने लोगों के साथ रहा, उसकी शौकत आबदी है। और जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मार दिया कि उसकी शौकत आबदी है। और नामवर बादशाहों को कत्ल कर दिया कि उसकी शौकत आबदी है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकतों। मेरे अज़ीज़ों, जो नामवर बादशाह हैं, खुदा ने उनको भी कत्ल कर दिया, क्योंकि जब खुदा के हज़ूर आते हैं तो फिर खुदा किसी को हलाक नहीं, कत्ल नहीं, बल्कि उनको बचा लेता है। देखा जाए तो दाऊद जो 12 साल का बच्चा था तो खुदा के दिल को लग गया। आज खुदा ने हमको भी इस ज़मीन पर रखा इसलिए कि हम भी, कोई भी इंसान है तो खुदा से यही दुआ करना कि वो हमसे कभी जुदा ना हो, इसलिए कि हम उसके हाथों की कारागरी के वसीला से ज़मीन पर आए और हमें वो बेहद प्यार करता है। लेकिन जब हम ईमान नहीं ला रहे, जब हम गुनाह करते हैं,
जब हम खता करते हैं, जब हम बुराई करते हैं, तो फिर खुदा को गुस्सा जरूर आता है। देखने के कल भी मैंने इस बात को बयान कर रहा था कि शद्रक, मेशक, अबदनगो ने खुदा पर ईमान लाए और खुदा ने उनको चलती हुई आग से निकाल लिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसका प्यार निराला है। और जो नामवर बादशाह हैं वो कौन है? नामवर उसी को कहा जाता है जो गुनाह की हालत में है, और फतामंदी उसकी होती है जो खुदा के हजूर गिरा रहता है, जो लोगों पर, कौमों पर, कबीलों पर, दुनिया पर, अपनी उम्मत पर निगाह करता है। वो बादशाह को हरगिज़ खुदा ख़त्म नहीं करता, बल्कि उसकी ताहियात ज़िंदगी देता है ताकि वो आगे बढ़े और खुदा का काम हो, ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मेरे अज़ीज़ों, जब दाऊद 12 बरस का था तो खुदा के दिल को लगा और खुदा ने कहा दानियल को, जाकर उससे मस्सा कर। और दानियल यस्सी के पास आया और यस्सी को कहने लगा कि मैंने सब तेरे बच्चों को, बेटों को मिलना है और इस दरवाजे से उनको गुजरान, ताकि मैं सारे बच्चों को देखूंगा, मैंने उनको मिलना है। तो उसने ये नहीं बताया कि मैं दाऊद को ब्लेस करने के लिए आया हूँ, दाऊद को मस्सा करने के लिए आया हूँ, दाऊद के लिए मुझे खुदा ने भेजा है। उसने ये नहीं बताया। तो मेरे अज़ीज़ों, दाऊद को जब मस्सा करने के लिए शमूएल को भेजा तो शमूएल ने जाकर यस्सी से कहा कि मैंने सारे तेरे बच्चों को मिलना है, इस दरवाजे से उनको गुजराना है। तो जब वो दरवाजे से गुजर रहे थे तो खुदा ने उसको कोई हुक्म नहीं दिया, खुदा ने उसको कुछ नहीं कहा कि इसको बसा करना है, इसके लिए कुप्पी पकड़ ले। और जब सारे बच्चे यस्सी के दरवाजे के अंदर से गुजर गए और यस्सी से पूछा, यस्सी तेरे कितने बच्चे हैं और कोई बच्चा रह तो नहीं गया? तो यस्सी ने कहा, एक बेटा पहाड़ों के अंदर, जंगल के अंदर भेड़ बकरी चरा रहा है। तो यस्सी को शमूएल ने कहा, जल्दी से उसे बुलाओ। और उसको बुलाने के लिए दाऊद के भाइयों को भेजा। यस्सी ने अपने बच्चों को भेजा, जाओ उसे भेज दो और वहां पे तुमने रहना है। और वो भेड़ बकरियों के पास चले गए और दाऊद को जब घर भेजा तो दाऊद की तरफ शमूएल की निगाह पड़ी और खुदा ने, अभी दूर ही था तो खुदा ने कहा, कुप्पी पकड़, कुप्पी पकड़ और उसके सर पे तेल उंडेल दे। मेरे अज़ीज़ों, जिसकी शफ़क़त अबदी है वो बातें भी करता है, जिसका प्यार अबदी है। अबदी का मतलब है कि वो मिट नहीं सकता, सब कुछ मिट जाएगा लेकिन अबदी कभी नहीं मिटेगा। अबदियत का बाप, अबदियत का बाप, उसका नाम कभी नहीं मिटेगा। उसकी शफ़क़त अबदी है, वो कभी नहीं मिटेगी। कितने कामों को बयान कर दिया, उन कामों में, हर काम में उसकी शफ़क़त अबदी है। जो खुदा काम करता है
उसकी शौकत, उसका ख्याल, उसका नजरिया उसमें आबदी है। तो जब हम अपनी जिंदगी को अधूरा और दूर कर देते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं, तो फिर खुदा उन लोगों को मारता, गिराता, कत्ल कर देता है और उसके घर ही के लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। कलामे खुदा के अंदर लिखा है, मैं अपनों के घर आया तो अपनों ने कबूल न किया, और जितनों ने कबूल कर लिया मैंने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अपने घर के अंदर नबी इज्जत नहीं पाता, और जब बाहर निकलता है तो वो इज्जत पाता है और गैर लोग उसकी इज्जत करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम भी अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें। खुदा ने नबियों को, अंबिया को और रसूलों को अपने पास से बुलाया है, और बादशाह जो हमाकत वाले हैं, जो नामवर बादशाह हैं, उनको कत्ल कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, फ़िरौन बादशाह जो था वो सबसे बड़ा एक नामवर बादशाह था, और फ़िरौन बादशाह को खुदा ने दरिया के अंदर डाल दिया, दरिया खुल्दम के अंदर डाल दिया, जिस दरिया के अंदर अपनी बनी इस्राएल कौम को मूसा के साथ रहा, और मूसा को कहा कि इस दरिया के अंदर अपनी छड़ी रख दे, और छड़ी को रखा तो पानी दो हिस्सों में हो गया, और उस जगह से अपनी कौम बनी इस्राएल को लेकर निकल आया, क्योंकि वो ईमानदार थे। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी ईमानदार बन जाएं, ताकि हम अब्दियत की शमूलियत करें, अब्दियत की शौकत में शामिल हो जाएं, अब्दियत में हम मौजूद रहें। अब्दियत जो है वो मिट नहीं सकती, अब्दियत हमेशा कायम रहने वाली है। दाऊद को बादशाह मुकर्रर कर दिया। दाऊद छोटा बच्चा था, और दाऊद के लिए खुदा ने बरकत दे दी थी। दाऊद को मस्सा कर दिया, और जब मस्सा किया तो एक जाति जूलियस था जो इस्राएल को ललकारता और बड़े बुरे लफ्ज़ बोलता था, अंबिया को, नबियों को, रसूलों को। और जिस वक्त दाऊद को गुस्सा आया, और दाऊद छोटा एक बच्चा था, और दाऊद ने कहा कि मैं तेरे सामने हूँ, अपना जोर लगा ले। और उस जाति जूलियस ने कहा, जा निकल जा, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है? और एक छड़ी पकड़ी है तो तू मेरे पास आ गया है। मैंने तो बड़े बड़े बुर्जों को गिरा दिया है, और मैं तमाम को ललकारता हूँ, और तू मेरे आगे क्या चीज है? तो खुदा ने उसको ब्लेस किया हुआ था, और 3 पत्थर जो थे उसके पास है। और दाऊद ने कहा, तू वार करना चाहता है तो कर ले, नहीं तो मैं वार करने लगा हूँ। और जब जाति जूलियस ने वार किया तो उसने अपने वार को बुझाया, और जब दाऊद ने वार किया तो उसकी नोज के ऊपर जाकर लग गया, क्योंकि और सब जगह ढांकी हुई थी, और नोज उसकी पर जब नोज पर लगा तो वो गिर गया।
और उसी की तलवार म्यान से निकाली और उसी तलवार के साथ उसके टुकड़े किए और उसी के वसीला से उसने कहा था कि तेरा गोश्त परिंदे खाएंगे और तेरा गोश्त जानवर खाएंगे और तेरा गोश्त मैं जानवरों के सामने डाल दूंगा। तो दाऊद ने ऐसा ही किया और उसी वक्त बादशाह ने अपनी बेटी देने का फैसला कर लिया। आज हमें बेजरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को अपने खुदा के हजूर ले आए और खुदा जो है वो जोरावर है और खुदा की शौकत आपदी है जो आपके साथ रहना चाहती है। जिनको खुदा ने खलक किया है खुदा उससे जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन हमारे दरमियान एक इब्लीस का मंसूबा है जो हमें जुदा करना चाहता है, जिसने आदम को बागे अदन से बाहर निकाल दिया। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तवज्जो करें, ख्याल करें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी प्यार मोहब्बत खलूस के लिए, इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लिए, तेरे दिए हुए सुबह के कलाम के लिए। खुदावंद जो तूने मुझे कलाम दिया उस कलाम के वसीला एक एक जिंदगी को सुनने वाले लोगों को बरकत देना, संभालना, हिफाजत करना, अपने जलाल के लिए बेदार करना, बरकतों से लबरेज करना, रूह कुद्दस से मामूर करना। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घराना के साथ हो, अजीज़ व क़रीब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रख। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता, तुझे सजदा करता हूँ। यीशु तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है और तेरी शौकत अब्दी है जो मिटने वाली नहीं। ऐ खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हूँ आज के तेरे दिए हुए कलाम खुदा के लिए जो तूने मुझे कलाम दिया, मैंने बयान किया। खुदावंद सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना। आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे तारीफ करते हैं, तुझे पुकारते हैं, तुझे सजदा करते, तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, तू मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे गार घराना बीवी बच्चों के साथ हो। एक एक जिंदगी को अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अब इसके मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श देना। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्रगुजार हैं। तूने मुझे और मेरे घराना बीवी बच्चों को प्यार किया, मेरे आस पास पड़ोसियों को प्यार किया, मेरे गली और मोहल्ला, इस आबादी, इस शहर को प्यार किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे मुल्क को तूने प्यार किया, मुल्क के हाकिमों को प्यार किया। मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के पाक फौज के साथ साथ रहना,
پاک خداوند عدلیہ کے ساتھ ساتھ رہنا تاکہ بڑی دانائی کے ساتھ وہ فیصلے کریں جو تیری حضوری میں منظور ہوں، اور سارا جلال اور ساری عزت تجھے ملے۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے، کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، جتنے بیٹیاں بیٹے جن کو خداوند اولاد جیسی میراث نہیں ملی، خداوند تم کو اولاد جیسی میراث دے تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اولاد جیسی میراث پا کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سن باپ آسمانی۔ جن بیماروں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا بلکہ شفا دیتا ہے۔ باپ آسمانی، میں ان کے لیے تیری برکت، تیری بلیسنگ چاہتا ہوں، اور ان کو تو ہی اٹھا کر کھڑا کرنے والا خدا ہے، منجی اور مالک ہے، اور شفا دینے کی قدرت تیرے پاس ہے۔ تیرے مار خانے سے ہماری شفا ہے۔ تو نے جتنے کوڑے کھائے اتنی بیماریوں کو ڈانٹ دیا، اور جو بیماریاں رہ گئی تھی وہ تیرا جلال تھا۔ آج خداوند تو اپنی قدرت، اپنا زور بخش دے، اپنے جلال کے ساتھ معمول کر بچوں کو، گھرانہ کو، کلیسیا کو، قوموں کو، قبیلوں کو، تاکہ تو جہاں تو دنیا کا، تو قوموں کا، قبیلوں کا خدا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ مسیح یسوع، جتنے میرے ساتھ مسیح پیچ لائن پر خادم ہیں، خادمہ ہیں، بیٹیاں بیٹے ہیں، ایلڈر ڈیکن ہیں، خدا ان کے ساتھ ہو، ان کی فیملیوں کے ساتھ ہو، ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو، ان کی تمام دکھ مصیبت سے دشمن آفت سے بچا، اور اپنی جلال کے لیے سرفراز کر۔ یسوع سارا جلال تجھے دے سکے، مسیح یسوع کے نام سے مانتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسا آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، ہمارے کافر میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہم تسلیم لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔